हाय गाइस, स्वागत आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पार्टी में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th रिजल्ट 2021 के ऊपर। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि भाई यहाँ पर आपका जो रिजल्ट क्राइटेरिया है या फिर कहीं की मार्किंग क्राइटेरिया है वो यहाँ पर बोर्ड ने अपना अनाउंस कर दिया है, ठीक है। और ये यहाँ पर कन्फर्म हो चुका है। यहाँ पर जो कोर्ट में आज यहाँ पर हियरिंग हुई थी उसके बाद इसको फाइनलाइज कर दिया गया है। अब मैं बात करता हूँ कि ये फॉर्मूला क्या है, कैसे आपको नंबर मिलेंगे और क्या होगा क्या नहीं, ठीक है। तो जानने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखिए। और यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि भाई मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ सभी बोर्ड्स के ऊपर, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई, आईसीएसई, एचबीएससी, हरियाणा, राजस्थान, कोई भी बोर्ड हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्लास 12 का जो फॉर्मूला है वो सभी का लगभग सेम रहेगा। इसी फॉर्मूले को थोड़ा बहुत यहाँ पर फेरबदल किया जा सकता है, वरना सभी का सेम रहेगा। और जैसे ही सभी बोर्ड्स के अपने अपने फॉर्मूले आएंगे एक दो दिन में, तो उनके ऊपर आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी। बट फॉर्मूला यही रहेगा, इसको थोड़ा बहुत चेंज करेंगे तो आप इसको समझ लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस, यहाँ पर आप देख भी सकते हो और आपको पता भी होगा जो आपका फॉर्मूला रखा गया है वो रखा गया है 30:30:40। अब ये क्या है क्या नहीं, चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। मेरे पास एक यहाँ पर डॉक्यूमेंट है जिसमें अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए गाइस, उस अच्छे को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, फॉर टेबुलेशन ऑफ मार्क्स फॉर क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस 2021, ठीक है। अब गाइज यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट, जिसमें आपका बताया गया है कि भाई आपके जो थ्योरी के पेपर्स हैं उनको कैसे यहाँ पर क्या वेटेज मिलेगी। ड्यू टू कैंसिलेशन ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशंस द असेसमेंट ऑफ थ्योरी पोर्सन ऑफ 80, 70, 60, 50, 30 मार्क्स विल बी डन बाय द स्कूल बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। यानी कि अब ये 80, 70, 60, 50, 30 ये आपके समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या है। तो मैं आपको बता दूं, ये आपके नंबर हैं पेपर्स के, ठीक है। यानी कि देखो, आपका जो क्लास 12 का मैथ का पेपर होता है वो 80 का होता है, ठीक है। ऐसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री के पेपर होते हैं वो 70 के होते हैं। ऐसे ही जो पेपर्स हैं आपके वो यहाँ पर 60 के होते हैं, कुछ 50 के, कुछ 30 के, ठीक है। तो उनके यहाँ पर नंबर रखे गए हैं। अब यहाँ पर कैसे आपको स्कोर मिलेगा वो समझिए। यहाँ पर देखिए नीचे क्लास 12th, सबसे पहले क्लास 12th को उठाया गया है, यानी कि क्लास 12th का ही रिजल्ट बनाना है, लेकिन पेपर हुए नहीं। इसीलिए क्लास 12th में आपका जो और कुछ हुआ है, यानी कि प्री बोर्ड या फिर टर्म एग्जामिनेशंस या फिर मिड टर्म, जो भी यूनिट टेस्ट वगैरह जितने भी टेस्ट वगैरह हुए हैं उनसे आपका 40% यहाँ पर जो वेटेज है वो उठाया जाएगा। यहाँ पर आप पॉइंट नंबर फर्स्ट में देख सकते हैं इस टेबल में, क्लास 12th मार्क्स बेस्ड ऑन यूनिट टेस्ट मिड टर्म प्री बोर्ड एग्ज़ाम 40%, ठीक है। इसके बाद 11th के जो यहाँ पर आपके फाइनल एग्ज़ाम के नंबर थे उनका 30% उठाया जाएगा। 10th के आपके जो 3 यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, 5 में से, उनका 30% उठाया जाएगा। तो इसको समझो थोड़ा, ठीक है। यानी कि 10th क्लास में आपके पास 5 सब्जेक्ट थे, ठीक है। यही होते हैं नॉर्मली, हिंदी, इंग्लिश, एसएस, साइंस और मैथ, ठीक है। सभी के पास यही होते हैं। अब आपके मान लो सबसे जो 3 बेस्ट सब्जेक्ट थे, जैसे कि आपके इंग्लिश में आ गए 90, मैथ में भी 90 थे, और एक और आपका बेस्ट सब्जेक्ट कुछ भी मान लो एसएस, उसमें थे 86। ये तीनों हाईएस्ट नंबर थे, ठीक है। इनसे नीचे थे और सभी सब्जेक्ट्स के नंबर, लेकिन ये तीनों हाईएस्ट नंबर थे सब्जेक्ट के। तो गाइज़ इन तीनों को ही देखा जाएगा। जैसे हिंदी में आपके मान लो 70 भी नहीं थे तो उसका आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस आपके 3 सब्जेक्ट देखे जाएंगे जो मैंने आपको बताया। इंग्लिश में 90 थे वो, मैथ में 90 थे वो, और एसएस में 86 थे वो, ठीक है। यानी कि उन तीनों को प्लस करके उनका 30% निकाला जाएगा और अब इन तीनों को प्लस कर दिया जाएगा, ये आपका टोटल स्कोर होगा, ठीक है। यानी कि 40% 12th के प्री बोर्ड, मिड टर्म या फिर यूनिट टेस्ट और प्रैक्टिकल के, 30% क्लास 11th के नंबर और 30% क्लास 10th के नंबर, ठीक है। इन सबको प्लस करके आपका क्लास 12th का फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखिए पॉइंट नंबर बी फर्स्ट का, द मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल एंड इंटरनल असेसमेंट ऑफ क्लास 12th विल बी ऑन एक्चुअल बेसिस एज अपलोडेड बाय द स्कूल ऑन द सीबीएसई पोर्टल। यानी कि जो नंबर यहाँ पर आपके स्कूल भेजेंगे उनको ही यहाँ पर एक्चुअली में रखा जाएगा, ठीक है। यानी कि ये नहीं है कि भाई यहाँ पर बोर्ड भी उसको कोई फेरबदल करे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि भाई बोर्ड ने यहाँ पर स्कूल्स को कह दिया है कि कोई भी गलत रिजल्ट ना भेजे, ठीक है। पॉइंट नंबर सी देखिए, द टोटल मार्क्स अवॉर्डेड शुड बी इन कॉन्सेंस विद द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल इन क्लास
ट्वेल्थ बोर्ड एग्जामिनेशन। अब इस पॉइंट से इनका कहने का मतलब ये है कि भाई स्कूल को ये भी देखना पड़ेगा कि उसका रिजल्ट कैसा आता है, ठीक है। यानी कि भाई स्कूल का अब तक तो रिजल्ट आता रहा है 70-80% और अब उसने अपने बच्चों के बहुत अच्छे नंबर भेज दिए तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यानी कि यही सबसे अच्छी बात लगी कि भाई यहाँ पर अब हेरा फेरी नहीं हो पाएगी, जो एक्चुअलिटी है, जो रियलिटी है, वही यहाँ पर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ ऊपर की तरफ। सो गाइस अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक टेबल दी गई है। अब आपने जो ऊपर था वो फॉर्मूला तो समझ लिया, लेकिन अब आपको नंबर कैसे मिलेंगे वो समझिए, ठीक है। तो मेन यहाँ पर ये है, ठीक है। यानी कि आपने देखा होगा ऊपर मैंने आपको बताया था कि भाई ये 80, 70, 60, 50, 30 ये हैं क्या, ये आपके पेपर्स के नंबर हैं, ठीक है। यानी कि कोई पेपर आपका 80 नंबर का होता है, कोई 70 का, कोई 60 का, कोई यहाँ पर 50 का, कोई 30 का, ठीक है। अब ये आपने देखे नहीं होंगे, जैसे भाई मैंने तो यहाँ पर 80 और 70 के पेपर हैं वो खुद दिए हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली। अब ये 60, 50, 30 के ये होते होंगे किसी सब्जेक्ट के, ठीक है। तो इनके नंबर आपको कैसे मिलेंगे वो देखो। अब मान लीजिए किसी के 80 नंबर हैं, ठीक है, 10th क्लास में, तो उसको यहाँ पर 30% कैसे किया जाएगा, उसके नंबर बनेंगे 24, यानी कि उसके 24 नंबर लगाए जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही 70 हैं तो 21 हो जाएगा 30%, 60 हैं तो 18 हो जाएगा, 50 हैं तो 15 और 30 ही हैं तो 9 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर इन्होंने समझाया है थोड़ा सा, वो मैं आपको एक वीडियो अच्छे से बना के बिल्कुल अपनी स्टाइल में समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर एक बार मैं आपको इस वीडियो में तो एक रफ स्केच दे रहा हूँ, क्योंकि अभी एक बार CBSE इसको और अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकती है, अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट डाल सकती है तो आपको अच्छे से समझा देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर भी समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ऐसे आपको नंबर मिलेंगे। बात करें प्रैक्टिकल की तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जहाँ 80 का पेपर होता है वहाँ फिर 20 की प्रैक्टिकल हो जाती है, ठीक है। जहाँ 70 का पेपर होता है वहाँ 30 की प्रैक्टिकल, जहाँ पेपर 60 का होता है थ्योरी का वहाँ फिर 40 की प्रैक्टिकल, ठीक है। और जहाँ पेपर 50 का होता है प्रैक्टिकल का वहाँ फिर प्रैक्टिकल भी 50 की, और जहाँ पेपर 30 का होता है वहाँ 70 की प्रैक्टिकल। ये भी मैंने सुना है। म्यूज़िक का पेपर जो होता है ना, म्यूज़िक संगीत, उसका पेपर 30 का होता है आई थिंक, और उसकी प्रैक्टिकल 70 की होती है। भाई मौज हो जाती है स्टूडेंट्स के 70 नंबर फ्री के, ठीक है। आई थिंक मैं सही हूँ, अगर बताना कमेंट करके, अगर गलत हूँ तो, ठीक है। तो ये होता है। अब गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसे आपको नंबर मिलेंगे। यानी कि यार अगर मैं आपको सिंपल से सिंपल समझाऊँ तो भाई आपका यहाँ पर 10th का रिजल्ट आप देख लो, ठीक है, 11th का देख लो, और 12th में आप अपनी परफॉर्मेंस देख लो कि भाई मेरी परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है। उन तीनों का मिक्सअप करके आपको खुद पता चल जाएगा कि भाई मेरी परसेंटेज कितनी बनेगी। और यार देखो, सबको पता होता है कि भाई कौन कितना पढ़ता है, ये सबको पता है, ठीक है। अब तुम ये जर मत कह देना कि भाई हमें नहीं पता, वो फिर आप झूठ बोल रहे हो। सबको इतना पता है कि भाई मैं कैसा हूँ पढ़ने में, ठीक है। यानी कि मेरी कितनी परसेंटेज आती रही है, उन सब का आप उठाओ और 30% कर लो। और 12th का भाई आपके यहाँ पर जो टेस्ट वगैरह हुए हैं, अब हाँ एक बात और सुन लीजिए, क्लास 12th के जो आपके टेस्ट वगैरह हैं जिनको अब की बार उठाया जाएगा 40% वेटेज, यानी कि आपके प्री बोर्ड, मिड टर्म या यूनिट टेस्ट, वो वही टेस्ट होंगे जो यहाँ पर जिनका डेटा यहाँ पर स्कूल के पास होगा। ये नहीं है कि भाई आपके स्कूल में टीचर ने आपके वैसे टेस्ट लिए थे कि भाई लिखो 5 क्वेश्चन करके दिखाओ, या फिर चलो भाई आज टेस्ट है लिखो, वो वाले टेस्ट नहीं। जो मेन टेस्ट होते हैं जैसे यूनिट टेस्ट, ठीक है, या फिर यूनिट टेस्ट नहीं हुए तो प्री बोर्ड हुए होंगे, प्री बोर्ड नहीं हुए तो मिड टर्म हुए होंगे, और भाई कुछ भी नहीं हुआ तो फिर वो नॉर्मल टेस्ट ही लेने पड़ेंगे, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं इन तीनों में से कुछ ना कुछ तो तुम्हारा हुआ होगा। यूनिट टेस्ट होते हैं नॉर्मली, ठीक है। प्री बोर्ड अब की बार अगर नहीं हुए तो यूनिट टेस्ट तो होते ही हैं, ठीक है। और अगर फिर कुछ भी नहीं होगा तो फिर भाई मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, फिर तो उठाने ही पड़ेंगे वो। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है कि भाई ऐसे आपका रिजल्ट क्राइटेरिया है वो बनाया गया है। एक बार फिर से मैं आपको समअप कर दूँ तो देखो, 10th क्लास में आपके जो 3 सब्जेक्ट हैं जिनमें आपके अच्छे नंबर थे, आज अपनी 10th की मार्कशीट उठाओ, उन तीनों सब्जेक्ट्स को देखो जिनमें आपके सबसे ज़्यादा नंबर हैं, ठीक है। जैसे एक में 96 हैं, एक में 94 हैं, एक में 92 हैं, तो इन तीनों को जोड़ो, इसका 30% निकाल लो, ठीक है। उसके बाद 11th का अगर आपके पास रिजल्ट है तो भाई उसका 30% निकाल लो, ठीक है। जैसे कि आपके 400 नंबर थे 500 में से, ठीक है, 11th में, तो उसका 30% निकाल लो। अब ये परसेंटेज नहीं आती तो आज लेक्चर देख लो एक, वरना मैं वीडियो बना दूंगा कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद 12th में भाई अब आपके टेस्ट वगैरह के नंबर आपको याद हैं तो अच्छी बात है, वरना आप अपना देख लो कि भाई मैं 12th में कैसी थी मेरी परफॉर्मेंस, ठीक है, उससे ही पता चल जाएगा। इन तीनों को समअप कर दो, जोड़ दो, इतनी लगभग आपकी परसेंटेज बन जाएगी, ठीक है। जैसे कि मान लो भाई किसी के यहाँ पर उठाए गए नंबर 10th के, तो वो बने भाई उसके 30, ठीक है, 30 नंबर बन गए, 30% उठाए जब। और 11th का उठाया गया तब भी उसके 30%, तो 30 नंबर बन गए। और 12th में वो सही था पढ़ने में, ठीक है,
तो मान लो कि भाई उसकी तो मेरिट तो बन जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्राइटेरिया रहेगा, जिसको मैं जब भी ये यहाँ पर एक बार सभी स्टेट बोर्ड्स इसको यहाँ तो अपना लेंगे या फिर इसमें थोड़ा फेरबदल कर देंगे, तो सभी के ऊपर एक अलग वीडियो बना देंगे। किस किस स्टेट की वीडियो बनानी है कमेंट कर दीजिए। मुझे पता है हरियाणा की तो बनानी पड़ेगी, और भी अगर किसी स्टेट की बनानी है तो आप कमेंट कर दीजिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।